यदि आप श्री कृष्ण के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भगवत गीता का उद्देश्य सिर्फ एक है और वो उद्देश्य है आत्मा का उत्थान करना, आत्मा को इस जड़ के बंधन से मुक्त कर अपनी स्वाभाविक स्थिति पर लाना। भगवत गीता का और कोई भी प्रयोजन नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट रखिएगा। यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता का किसी और प्रयोजन के लिए उपयोग करता है तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, और जो ऐसे प्रयोजन बताता है वो भी महामूर्ख है। भगवत गीता का एक ही प्रयोजन है कि कैसे आपको अर्थात आत्मा को जड़ के बंधन से मुक्त करना, और वो कैसे हो सकता है उसको भी भगवत गीता स्पष्ट रूप में बताती है कि उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका है सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दो, माम एकम शरणम व्रजा, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। शरण में आने का अर्थ है कि जो मैं कहूँ वो करो। जब एक राजा दूसरी राजा के शरण में चला जाता है तो वो जो शरणागत राजा होता है उस जिसकी शरण में गया है उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। और यहाँ भगवान ने स्पष्ट रूप में कह दिया, माम एकम, केवल मेरी शरण में आओ, सारे धर्मों को त्याग दो। इन सारे धर्मों की चर्चा हुई है, उसका मतलब है वर्ण आश्रम धर्म को त्याग दे। क्या कर दे? सारे कर्तव्यों को, सारे ड्यूटियों को, सब कुछ को। अर्थात यह है कि हम जब जीवन में आगे बढ़ें तो हमारा हर कदम हमें इस तरफ, इस ओर ले जाना चाहिए। यदि नहीं ले जा रहा है तो आपके कदम जो हैं वो कहीं नहीं जा रहे, ये आप स्वयं को देखना होगा। गुरु सिर्फ रास्ता बताता है और कुछ नहीं, उस रास्ते पे चलने में हेल्प करता है बस। वो भी हेल्प कब कर सकता है? जब आप हेल्प चाहो, अगर नहीं चाहो तो हेल्प नहीं हो सकता। तो ये क्लियर रखिएगा। और हमारे गुरुदेव की, हमारे परंपरा की एक ही उद्देश्य रहा है जो कि भगवान का उद्देश्य रहा है, धर्म स्थापनार्थाय संभवामि। भगवान का एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य है धर्म की स्थापना। किस धर्म की स्थापना? सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दे, माम एकम शरणम व्रजा, सिर्फ मेरी शरण में आ जा। क्या? सिर्फ मेरी शरण में आ जा, बस एक। वही धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। बाकी शरणागति को छोड़, सिर्फ मेरी शरण ले।